एक बार फिर खुशामदीद बात कर रहे थे हम वज़ीर आला केपी की जानिब से आज अवाम को जो मशवरा या तजवीज़ दी गई। अब सार साहब, केपी में पीटीआई का तीसरा दौर है। रिश्वत और करप्शन रोकने के लिए अवाम को ये ईंटें मारने की जो तजवीज़ दी है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई है? ज़रूरत पेश, मुझे तो नहीं समझ ये सवाल क्या हुआ, ज़रूरत की पेश आई भाई है, ये उनकी नेचर है, ऐसे ही लोग हैं ये। आप लोग इनके दीवाने सर, एक वज़ीर आला कैसे कह सकता है अदलिया में बतौर चीफ मिनिस्टर? ऐसे कह सकता है ना। ये वज़ीर आला से आपको उम्मीद होगी कि नमाज की इमामत करवाया करेगा। जिन लोगों को अकल है इस मुल्क में, ये थोड़ा सा शऊर है, जो थोड़ी सी मोहब्बत है इस मुल्क से, उनको पता था ये क्या चीज़ें हैं। ये तो उन फौज से पूछे, अदलिया से पूछे, मीडिया से पूछे, पूरी सोसाइटी में जो गंद फैल गया है और इतनी एक्सेप्टेंस है इनकी इन सब जगहों पे जिनका मैंने जिक्र किया है, ये क्यों है? इस तरह के फैशिस्ट लोगों को, इस तरह के एनार्किस्ट लोगों को जो फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं, और उसके हम यहाँ टीवी पे बैठ के भी डिफेंड कर रहे होते हैं, हम दानिशवर भी। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह की हमारी सोच हो गई है कि हम अपने जिससे नापसंद करते हैं उसकी दुश्मनी में हम ऐसे लोगों को ला के बिठा रहे हैं। चले मान लेता हूँ ईंट वाली बात। मैं सोच रहा था कि अगर ये ईंट शेर अफजल मरवत के हाथ में हो, उसने अभी कहा है कि खरबों रुपए बना गए पिछले 10 साल में पीटीआई की हुकूमत और वज़राए आला, तो किस किस का सर खुलेगा उसमें? शेर अफजल पीटीआई का इस वक्त बड़ा स्तून है, उसके हाथ में ईंट देना। और फिर मैं सोच रहा था कि काश, और उनकी तो नामजदगी भी हो गई पीएससी के लिए। यही जी वही ना, देखे पब्लिक उनको ईंटें पकड़ा दें और वो शुरू करे केपी से और चीफ मिनिस्टर से शुरू कर ले, पुरानों से, और उनकी जो कैबिनेट में वजीर थे और जो हेलीकॉप्टर वहां का चलाता रहा है केपी का, उन सब की ईंटों से सर खोल दे। शेर अफजल मरवत ही खोले, पीटीआई का बंदा ही सर खोले उन सबके, मैं उसके साथ दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा था, आखिरी छोटी सी बात, कि मैं सोच रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर काश ये स्टेटमेंट कुछ साल पहले दे देते कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोज़खी हैं, और जो मांगे उसके सर पे ईंट मारे बंदा, और वो जाके अपने घर वालों को बताया कि मैं उससे दोज़ख से बचा के आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मलिक रियाज और उसकी बेटी अगर ईंट मारते पिंकी के सर पे हीरो का हार मांगने पे, जिसकी टेप आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, तो कैसा मंजर होता कि दोज़ख से बचा लिया गया होता। क्या ख्याल है, दोबारा करें इसको? हाँ ठीक है, देर से मशवरा दिया, आप ये कह रहे हैं, तजवीज़ रखी। ज़ैगम साहब, ये मॉब लिंचिंग के वाक़यात तो वैसे ही हमारे यहाँ बहुत होते हैं। इस तरह का हम जो मॉब जस्टिस या अवाम के हाथ में ये सब कुछ दे रहे हैं, तो कानून की बेड़ियों से मजीद बेखौफ किया जा रहा है। ये वज़ीर आला केपी जो कुछ कर रहे हैं, इसके और बहुत ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। जी, बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इट अमाउंट्स टू इंसाइटमेंट टू वायलेंस। और सबसे ख़तरनाक बात है, जब आप शहरियों को कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में ले लो, तो इसका मतलब ये होता है कि रियासत की नफ़ी हो गई। फिर रियासत को तो आप जाने दें ना कि रियासत का जो काम है वो एक फ़र्द ने अपने हाथ में ले लिया। आप ईंटें उठाने की तरकीब दे। देखिए, ईंटें मारने की ज़रूरत है, एक नहीं 3, लेकिन वो ईंटें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले अच्छी गवर्नेंस की ईंट, कि आप गवर्नेंस को इस तरह बेहतर करें कि रिश्वत कम हो, ब्यूरोक्रेट बेहतरीन से बेहतरीन लाएँ। दूसरी बात है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएँ, ट्रांसपेरेंसी से रिश्वत ख़त्म होती है। और तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स को बनाएं। आप हॉटलाइंस कायम कर दें ताकि लोग शिकायत कर सकें, ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म बनाएं, फीडबैक का आप तरीका करें। आप वजीर आला हैं, आप बहुत से इकदाम कर सकते हैं। ज़ैगम साहब, मगर वो कैसे करेंगे? वो तीसरी हुकूमत है पीटीआई की वहां पर, और वो साथ जवाब दे रहे हैं कि जिसको आप ईंट मारे उसके घर वालों को ये बताएं कि मैंने इसको जहन्नुम से बचाया है। ये कोई छोटी बात है इस तरह की बात कहना और सिखाना? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहन्नम से बचाना किसी को वज़ीर आला का काम नहीं है। जहन्नम से बचाना दूसरे शहरियों का काम नहीं है। कौन जन्नत कौन जहन्नम में जाएगा, इसके फैसले के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, हमें खौफ आना चाहिए। ये बात सोचते हुए भी अपने बारे में हमें डरना चाहिए। ये काम जो उन्होंने काम करना है वो करें, उनका काम है अच्छी गवर्नेंस, और गवर्नेंस के ज़रिए से रिश्वत को कम करना। और पाकिस्तान ने ऐसे इदारे बनाए हैं। कभी मोटरवे पर आपने किसी से रिश्वत मांगी है? क्या मोटरवे पुलिस को लोग ईंटें मारते हैं और दूसरी पुलिस को ईंटें नहीं मारते? कभी नादरा में काम कराते हुए किसी ने आपसे रिश्वत मांगी है? क्या नादरा वाले जो है उनको लोग ईंटें मारते हैं?
क्या ऐसी सीपी में किसी को कंपनी रजिस्टर कराते हुए, कंपनी की कंप्लायंस कराते हुए रिश्वत देनी पड़ी? क्या उनको कोई ईंटें मारते? इसलिए कि उन अदारों को आपने रिफॉर्म किया। दुरुस्त हो गया। आप इदारे रिफॉर्म करें, इन्वेंट ना करें। दुनिया के पास तरीके मौजूद हैं, सिस्टम्स ऐसे मौजूद हैं जिससे रिश्वत कम की जाती है। ठीक है जी, प्रोग्राम के आखिर में यही कहा जा सकता है कि जिस बात आया है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो अदा करने की कोशिश करें, पॉपुलिस्ट बयानिए ना बनाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पूरे सूबे को मुखातिब करते हुए कहा है कि जो अफसर रिश्वत मांगे अवाम उसके सर पर ईंट मार दे। डीआई खान में फलाही इदारे के दफ्तर के दौरे के मौके पर खिताब में वज़ीर आला केपी ने रिश्वत लेने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए लोगों से कहा कि अगर कोई ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगे तो उसके सर पर ईंट मार दें और मेरा नाम लें कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसा करने का कहा है। सर पर ईंट मारकर फिर मेरे पास आना। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोज़खी हैं। मुझसे कभी शिकायत ना करें कि फलां शख्स रिश्वत मांग रहा है। वज़ीर आला केपी ने अपनी बात को मजीद एंडोर्स करते हुए कहा कि रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मार के उसके बेटे को कहो कि आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। अवाम गैरत करें और रिश्वतखोर को मौके पर सजा दें। रिश्वतखोरी, करप्शन और दीगर जराइम को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ये क्या तरीका दुरुस्त है कि अवाम को ये तरगीब दी जाए कि वो खुद ही फैसला साज बनकर कानून हाथ में लें और फिर इसका जवाब भी पेश करें। हमारा माशरा जो पहले ही अदम बर्दाश्त का शिकार है, वहाँ सूबे के सरबराह की जानिब से अवाम को मसाइल के ऐसे हल देना कि वो जब चाहें किसी पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाकर उसे ईंट से निशाना बना दें और फिर ये जवाब भी पेश करें कि मुझे तो वज़ीर आला की जानिब से इजाज़त दी गई है। और सबसे अहम सवाल ये भी है कि वज़ीर आला केपी किस कानून और ज़ाब्ते के तहत रियासत की मौजूदगी में अवाम को खुद कानून हाथ में लेने का हुक्म दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। सवाल इस तरह से, जो अफसर रिश्वत मांगे उसके सर पर ईंट मार दो, अली अमीन गंडापुर। क्या वज़ीर आला केपी अवाम को अनारकी पर उकसा रहे हैं? इफ्तिखार साहब, आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अनारकी पे उकसा रहे हैं। अब तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे अब सारा कुछ कह दिया, अब देखने के होता क्या है। लेकिन इसमें ये बात भूल गए कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन पे ही सर फाड़े जाएंगे या सियासतदानों के जो करप्शन के मंबे हैं वहाँ पे, और जिनके बारे में वहाँ पे हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं सुनने को मिलती, क्या लोगों को उनको भी ईंट मारने के लिए कह रहे हैं? आर वी गोइंग फॉर ए सिविल वॉर? ये बात मैं 20वें मरतबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनका सारा मतब नज़र क्या है। मतलब ये कानून को इस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं? क्या रियासत ने इजाज़त दी है? क्या वोटों का मतलब ये है कि अगर आपको वोट मिल गए, खैर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दबाव के तहत आपको मिले या किसकी, ये लगा बहस है, लेकिन सवाल है आपको ये इख्तियार किसने दे दिया है? मैं इस बात पे, क्या आप वहाँ पे मुंतखब हो गए? आप किस किस्म की खेल करना चाह रहे हैं? खुदा का खौफ करें। ये बेबसी नहीं है उनकी कि वो संभाल ही नहीं पा रहे? बेबसी क्या, वो उकसा रहे हैं। देखो वो हीरो बनना चाहता है ताकि कुछ लोगों के सर फटें और कह के जी मैं हीरो बन गया। मतलब तो अभी सर फाड़ेंगे वो मुकदमा करा देगा। फिर तो मुकदमा कौन कराएगा? चीफ मिनिस्टर जब उसके पीछे खड़ा है तो मुकदमा कौन कराएगा? तो चीफ मिनिस्टर पे भी मुकदमा होगा? हाँ, हो सकता है अगर कभी रियासत इतनी मजबूत हुई कि इसने ऐसे लोगों के बारे में फैसला किया कि मुकदमे कराने हैं। मैं तो 9 मई के वाक़यात के बारे में हैरान होता हूँ कि किस तरीके से अदालतें उनको छोड़ रही हैं, जमानतें ले रही हैं। तो आप तो वो तो सिर्फ ईंट मारने को कह रहा है। अगर उन्होंने रियासत के एक इदारे अगलों ने रियासत के एक इदारे की ईंट से ईंट बजा दी तो उनका कुछ नहीं हुआ। ये तो किसी आदमी का सर फाड़ने का मसला है। और ये आपकी बात में ये बड़ा अच्छा सवाल है। इल्ज़ाम लगा दो कि रिश्वत मांगी थी, सर फाड़ दो, खत्म। हाँ, और फिर घर वाले पूछे तो उनको बता भी देना कि मैंने बचाया है। मतलब ये जवाब। शहजाद साहब, रिश्वत, करप्शन वगैरह को रोकना, निज़ाम को दुरुस्त करना, ये तो खुद वज़ीर आला और हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या आवाम को इतना बाइख्तियार बनाया जा सकता है? ये कोई रीज़न दिया जा सकता है आप चौक चौराहों पर ऐसे फैसले करें? अच्छा, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं अगर अपने 1.5 मिनट का पहले कोई 30 सेकंड इस्तेमाल कर लूँ नेक्टा के ऊपर, क्योंकि वो पिछले हम नुक्ते में बात कर रहे थे। देखिए, नेक्टा बदकिस्मती से जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है या जिस तरीके से बना है, क्योंकि उसका जिक्र हो रहा था, मोहसिन नकवी साहब भी उसको दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं। तो देखिए, वो एक थिंक टैंक बन गया है बजाय एक एक्शन फोरम के। वहां पर ये ढूंढ के एक ऐसा पुलिस अफसर लगाते हैं जो कि बड़ा इंटेलेक्चुअल हो। हमें इंटेलेक्चुअल वहां पे नहीं चाहिए, हमें एक ऑपरेशनल लीडर चाहिए, ऑपरेशनल हेड चाहिए जो कि चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकता हो। ठीक। तो इसलिए एक थिंक टैंक, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं और बनने जा रही हैं, तो इसलिए, और मुझे ये पता है कि चंद लोग जो बड़े इस वक्त
वो आपका प्रोग्राम भी बड़े शौक से देखते हैं, वहां से हमें फीडबैक भी उस तरह की आती है। तो इसलिए मैं गुजारिश कर सकता हूं उनकी खिदमत में कि इसको थिंक टैंक से हटा के आप एक्शन फोरम पे ले जाएं, एक ऑपरेशनल हेड लगाएं और ऐसा अफसर जो कि कुछ काम करने की अहलियत रखता हो। जहां तक आगे देखिए, गंडापुर साहब ने जो बोला या जिस तरीके से भी बोला, जिस पॉपुलिस्ट तरीका, ये भी गलत तरीका है, पॉपुलिस्ट भी गलत है। जहां पर हम तौहीन रसालत के लिए कहते हैं कि कानून की पाबंदी करो और कानून को मामलात को संभालने दो, तो तौहीन रसालत से भी कोई बड़ी चीज है इस मुल्क के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर। तो मुआशरे की जो बुनियाद है वो रूल ऑफ लॉ पे है, और जो उसका बिगाड़ है वो कानून के ऊपर फॉलो ना करने की वजह से बिगाड़ है। तो आज हम जो बिगाड़ देखते हैं और देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ लॉ है, उसकी वजह यह है कि मुआशरा बिगड़ चुका है, और उसके बिगड़ने की वजह यह है कि कानून को कोई फॉलो नहीं करता। चाहिए जाए कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात कहे कि सर फाड़ दो ईंट के साथ, तो रूल ऑफ लॉ कहां से गया? हम तो तौहीन रसालत के लिए कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो। ठीक हो।